तो आज हम बात करेंगे समिता पाटिल की। 17 अक्टूबर 1955 को समिता का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवाजीराव गिरधर पाटिल और इनकी माता का नाम था विद्याताई पाटिल। इनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल स्वतंत्रता सेनानी थे और देश आजाद होने के बाद राजनीति में आ गए थे, जबकि इनकी मां विद्याताई पाटिल एक सोशल वर्कर थी। स्मिता एक प्रीमेच्योर बेबी थी, इसलिए जब उनका जन्म हुआ था तो वो काफी कमजोर और अंडरवेट थी। स्मिता के जन्म का किस्सा बताते हुए उनकी मां विद्याताई पाटिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता का जन्म 8वें महीने में ही हो गया था। उन दिनों विद्याताई पाटिल खुद भी पुणे के एक अस्पताल में नर्स की हैसियत से काम किया करती थी। एक दिन विद्याताई पाटिल अपनी नौकरी पर ही थी जब उन्हें संकेत मिलने लगे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म होने वाला है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए रिक्शा लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पति और उनकी बड़ी बेटी अनीता पाटिल घर पर नहीं है। विद्याताई पाटिल ने अपने कुछ कपड़े एक थैले में लिए और रिक्शा लेकर आ गई पुणे के नामी सरस्वती विलास हॉस्पिटल में। विद्याताई को वहां भर्ती करा लिया गया। वहीं पर विद्याताई पाटिल ने स्मिता को जन्म दिया था। स्मिता अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। स्मिता की मां विद्याताई पाटिल ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की छोटी सी उम्र में ही उनका वो बेटा भगवान को प्यारा हो गया। पहली संतान की मौत के कुछ सालों बाद विद्याताई पाटिल ने स्मिता पाटिल की बड़ी बहन अनीता पाटिल को जन्म दिया था। अनीता के बाद स्मिता पाटिल पैदा हुई और फिर लगभग 3 साल बाद स्मिता पाटिल की छोटी बहन मान्या का जन्म हुआ था। स्मिता पाटिल दोस्तों एक ऐसी अदाकारा जिसने बहुत ही कम वक्त में भारतीय सिनेमा पर अपनी बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी थी। एक ऐसी शख्सियत जिसके जीवन पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसे भी कम से कम 2 भागों में रिलीज करना होगा। पैरेलल सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा, स्मिता पाटिल ने हर तरफ अपने हुनर का डंका बजाया। मगर बहुत ही कम वक्त में स्मिता पाटिल ने ये दुनिया छोड़ दी और लोगों ने उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई तरह की बातें बनाई और फैंस के सामने परोसी। स्मिता पाटिल के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीयन मूवमेंट का हिस्सा थे, तो वो कोई नौकरी नहीं करते थे। घर चलाने के लिए स्मिता पाटिल की मां विद्याताई पाटिल ही नर्स की नौकरी करती थी। स्मिता एक प्रीमैच्योर बेबी थी, तो 5 साल की उम्र तक वो काफी कमजोर दिखा करती थी। मां विद्याताई पाटिल जब नौकरी पर जाती थी तो पिता ही स्मिता पाटिल और उनकी बहनों का ख्याल रखते थे। यही वजह है कि स्मिता पाटिल और उनकी बहनों की बॉन्डिंग अपने पिता से ज्यादा थी। उन दिनों स्मिता बहुत कमजोर हुआ करती थी, तो अधिकतर बीमार ही रहती थी। ऐसे में पिता ही उनका ध्यान रखते थे। नन्ही स्मिता अपनी माँ के नौकरी जाने पर बहुत ज़्यादा रोती थी। कभी कभार जब माँ स्मिता को अपने अस्पताल में ले जाती थी तो वहाँ भी उनका दिल नहीं लगता था। स्मिता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई इनके घर के पास ही मौजूद एक बालवाड़ी में हुई थी। उसके बाद स्मिता के माता पिता ने उनका दाखिला पुणे के पैरूगेट इलाके में मौजूद भावे गर्ल्स स्कूल में कराया। स्मिता की बड़ी बहन अनीता पहले ही वहाँ पढ़ रही थी। स्मिता स्कूल में होने वाले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगी थी। स्कूल में स्मिता ड्रम बजाती थी, अपने स्कूल के बैंड की लीडर हुआ करती थी, महाराष्ट्र का पारंपरिक लेजिम नृत्य भी किया करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, स्मिता जिम्नास्ट प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगी थी। किसी भी वक्त पर दुबली पतली और कमजोर शरीर वाली स्मिता अब एक स्वस्थ एथलीट गर्ल बन चुकी थी। स्मिता को स्टेज से कितना प्यार हो गया था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दफा स्कूल के एक नाटक में इन्हें नहीं लिया गया। इस बात पर स्मिता अपने टीचर से भिड़ गई और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने टीचर के खिलाफ अपना रोष जता दिया। स्कूली दिनों में अगर स्मिता कहीं पर कोई गलती काम होते हुए देखती तो तुरंत उनके खिलाफ आवाज उठाती थी। स्मिता की मां बताती है कि अगर कोई बस स्टैंड पर लाइन तोड़ देता था तो स्मिता बेखौफ होकर उनसे भिड़ जाती थी। स्मिता को जीव जंतुओं से बेहद लगाव था। वो अक्सर स्ट्रे एनिमल्स की मदद करती रहती थी। उनके पिता जब महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए तो उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया, लेकिन स्मिता पुणे में ही रही। हालांकि माता पिता से मिलने वो अक्सर मुंबई जाती रही थी। उनकी बड़ी बहन अनीता अपने स्कूली दिनों में कांग्रेस के राष्ट्र सेवा दल के चाइल्ड विंग का हिस्सा भी रही थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र सेवा दल द्वारा आयोजित कई वर्कशॉप में भी काम किया। स्मिता पाटिल 12वीं पास करने के बाद स्मिता ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यूं तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, पर उनकी मां के ग्रेजुएशन करने की गुजारिश करने के कारण वो कॉलेज जाया करती थी। इसी कॉलेज में पहली दफा स्मिता को एक लड़के से प्यार हुआ था। वो लड़का किसी राजसी खानदान से ताल्लुक रखता था। स्मिता उससे शादी करना चाहती थी। सबसे पहले इन्होंने ये बात अपनी मां को बताई थी।
समिता जिस लड़के को पसंद करती थी उसके परिवार को उनकी माँ विद्याताई पाटिल जानती थी और माँ को ये भी पता था कि उस लड़के का परिवार काफ़ी बिछड़े परिवार का, इसलिए उन्होंने समिता से कह दिया कि वह उस लड़के को भूल जाए। लेकिन जब समिता ने अपनी माँ से कहा कि अगर उनकी शादी उस लड़के से नहीं हुई तो वो शराब पीना शुरू कर देगी, तो माँ उस लड़के को घर बुलाने को कहा। अगले दिन समिता उस लड़के को अपने घर लेके आई। समिता की माँ ने उस लड़के से पूछा कि तुम उसको थिएटर में काम करने दोगे या नौकरी करने दोगे। उस लड़के ने जवाब दिया। माँ समझ गई कि ये लड़का समिता के लायक नहीं है, लेकिन समिता पर तो मानो जुनून सवार था कि वो उसी लड़के से शादी करेगी। बट वो लड़का नहीं चाहता था कि समिता शादी के बाद थिएटर में काम करे, इसलिए माँ ने उन्हें कह दिया था कि समिता को पहले हर हाल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, फिर चाहे वो जिससे भी शादी करे। ये शर्त उनकी माँ ने उनके आगे रखी थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद समिता मुंबई आ गई और उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन यहाँ उनका दिल नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद ही समिता सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगी। समिता स्कूल और कॉलेज के दिनों में भले ही नाटकों और थिएटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी, लेकिन फिल्मों में कैरियर बनाने का सपना उन्होंने कभी नहीं देखा। फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल में जो समिता की रूममेट थी उसका बॉयफ्रेंड FTII में पढ़ता था। समिता भी कभी कभार अपनी फ्रेंड के उस बॉयफ्रेंड के साथ FTII घूमने चली जाती थी। एक दिन समिता के किसी दोस्त ने उनकी आंखों का क्लोज वाला फोटो ले लिया। उस फ्रेंड ने समिता से कहा कि तुम मॉडलिंग में बढ़िया नाम कमा सकती हो। समिता ने वो तस्वीर अपनी माँ को भी दिखाई। मॉडलिंग में काम करने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। माँ ने कहा मॉडलिंग बाद में हो सकती है, पहले तुम ग्रेजुएशन करो। माँ के रुख में कोई बदलाव न देखकर एक दिन समिता अपने एक दोस्त को घर लाई, जो कि 1973 में रिलीज हुई बसु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार का लिरिस्ट था। समिता के उस दोस्त ने उनकी माँ से कहा, आप समिता को फिल्मों में काम करने से क्यों रोक रही हो? वो डिग्री का क्या करेगी? अगर आप उसे अब फिल्मों में काम करने से रोकोगी तो कम से कम साल के 2 प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल जाएंगे। लोगों को ये तो पता है कि समिता पाटिल ने दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर की हैसियत से कुछ वक्त काम किया था, लेकिन वो दूरदर्शन का किस्सा आज दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। लेकिन स्मिता की बड़ी बहन अनीता की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना एक ज़माने में दूरदर्शन के मुंबई केंद्र में मराठी व हिंदी खबरों का चर्चित काम हुआ करती थी। ज्योत्सना अक्सर स्मिता को अपने साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में ले जाती रहती थी। टीवी सेंटर पर न्यूज़ रीडर्स के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। ज्योत्सना के कहने पर स्मिता ने भी इंटरव्यू के लिए आवेदन कर दिया। स्मिता ने गाना गाने के लिए कहा। स्मिता ने बड़े ही आराम से उस गाने को पहले सुना और फिर उस गाने को गाया, मगर उस वक्त तक स्मिता बालिग नहीं हुई थी, इसलिए वो दूरदर्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाई। हालांकि डेली वेज वर्कर की हैसियत से उन्हें काम पर रख लिया गया। अपने इस कार्यक्रम में वो रोज़ सुबह चैनल पर आने वाले पूरे दिन के प्रोग्राम्स की जानकारी देती थी और स्मिता अक्सर जींस और खादी का कुर्ता पहनती थी, लेकिन न्यूज़ रीडिंग में एंकर को साड़ी पहनना अनिवार्य था। ऐसे में स्मिता जींस और कुर्ते पर ही साड़ी डाल लिया करती थी। स्मिता के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार थे और इसलिए कम वक्त में ही मराठी दर्शकों के बीच स्मिता का न्यूज़ रीडिंग स्टाइल लोकप्रिय भी हो गया। इस तरह स्मिता ने एक्टिंग की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। इस साल आई सामना नाम की एक और मराठी फिल्म में ये नजर आई। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में स्मिता की पहचान कुछ लोगों से हो चुकी थी, तो साल 1974 में रिलीज हुई मराठी फिल्म राजा शिव छत्रपति में स्मिता पाटिल को एक छोटा सा रोल भी दिया गया था और वो रोल उन्होंने बखूबी निभाया था। श्याम बेनेगल ने स्मिता को निशांत में काम करने का ऑफर दिया और श्याम बेनेगल का यही ऑफर स्मिता पाटिल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। निशांत में श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को रुक्मणी के रोल के लिए साइन किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से निशांत की शूटिंग तय समय पर नहीं हो पाई। अब तक श्याम बेनेगल स्मिता को बच्चों के लिए बनाई जा रही अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए भी साइन कर चुके थे और उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म में स्मिता पाटिल एक रानी के किरदार में नजर आई थी। 1976 में आई फिल्म श्याम बेनेगल की मंथन में भी स्मिता पाटिल ने बेजोड़ अभिनय दिखाया, लेकिन स्मिता पाटिल के अभिनय का जलवा देश भर में कायम हुआ था। साल 1977 में आई फिल्म भूमिका से और इस फिल्म में स्मिता ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें महज 21 साल की उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
साल 1981 में समिता ने रविंद्र धर्मराज के चक्कर में भी काम किया था और इस फिल्म के लिए एक बार फिर से समिता पाटिल को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। इसी फिल्म के लिए ही समिता को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने नमक हलाल, बदले की आग, शक्ति, दर्द का रिश्ता, भीगी पलकें, चटपटी, कयामत, गुलामी और दहलीज जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हुई। महज 12 साल लंबे अपने फिल्मी कैरियर में समिता पाटिल ने 84 फिल्मों में काम किया था। हिंदी के अलावा समिता ने मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के अलावा इक्का दुक्का पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। मिर्च मसाला मूवी कुछ फिल्म जो कि उनकी मौत के कुछ महीनों बाद रिलीज हुई थी, उसमें समिता पाटिल ने इतना शानदार काम किया था कि इन्हें बाफ्टा यानी बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ने बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। और समिता की निजी जिंदगी काफ़ी उथल पुथल रही थी। राज बब्बर संग अपने रिलेशन और अपनी शादी की वजह से समिता को न केवल समाज की तरफ से तंज का सामना करना पड़ा, बल्कि अपनी मां की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पड़ी थी। समिता की मां विद्याताई को शादीशुदा राज बब्बर के साथ उनका रोमांस करना पसंद नहीं आ रहा था, तो मां तो इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने समिता से बात करना भी बंद कर दिया था। कलकत्ता में जब समिता ने राज बब्बर के साथ शादी की तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया भी था, मगर मां विद्याताई और बेटी समिता की इस शादी से शरीक भी नहीं हुई और समिता की जिंदगी के आखिरी पल तक राज बब्बर संग उनके रिश्ते को मां ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी मां विद्याताई बताती हैं कि गर्भवती जब समिता पाटिल हुई, उनके मन में प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगी थी। कई दफ़ा तो वो बहुत खुश होती थी और कई बार वो ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। 28 नवंबर 1986 को समिता ने बेटे प्रतीक को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत में गिरावट आने लगी थी। हालात ये हो गए थे कि डॉक्टरों ने नवजात प्रतीक को तो घर भेज दिया, लेकिन समिता को इलाज के लिए अस्पताल में ही रख लिया। मगर बेटे को अपनी गोद में खिलाने को लालायित समिता पाटिल ने जबरन अस्पताल से छुट्टी ली और घर चली आई। घर पहुंचने के बाद समिता की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन बेटे के साथ वक्त बिताने की खातिर उन्होंने अपनी तबीयत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। 9 दिसंबर 1986 के दिन समिता की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई और फिर 13 दिसंबर 1986 के दिन भारतीय सिनेमा के आकाश में किसी हीरे की तरह चमचमाती समिता पाटिल का चेहरा हमेशा के लिए बंद हो गया। समिता पाटिल की मौत के बाद उनके बेटे प्रतीक की जिम्मेदारी उनकी मां विद्याताई पाटिल ने ली, जब राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास वापस लौट गए। समिता का बेटा प्रतीक अब खुद भी एक एक्टर है और कैरियर की शुरुआत बतौर हीरो करने के बाद अब वो अक्सर बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आते रहते हैं।